में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम आते ही जो सुबह एक रिमाइंडर देते हैं कि सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं मौजूद है, और आज हम जानेंगे सेहत के हवाले से कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें मालूम नहीं है और हमें ज़ाती ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें मालूम है, हमें ये भी पता है, हमें वो भी पता है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते। हमें पता है कि सुबह की वॉक कितनी ज़रूरी है, लेकिन जब तक हम बीमार नहीं हो जाएंगे हम वॉक नहीं करेंगे। हमें लगता है कि सेहतमंद लोगों के लिए वो चीज़ें हैं ही नहीं, वो सब चीज़ें बीमारों के लिए हैं, हालांकि वो तो हमें सेहतमंद रखने के लिए। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर दानियाल शैद साहब ने, जो कि लॉन्जेविटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा, मुझे आप बताएंगे आपने लास्ट वॉक कब की थी? लास्ट वॉक मैं डेली करता हूँ। वॉक कब की थी आपने? वॉक डेली करता हूँ। वॉक डेली करते हैं आप? लेकिन हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग डेली नहीं करते हैं। उनको होता है कि बीमार होकर जब डॉक्टर एडवाइस करेंगे ना, फिर हम वॉक पे जाएंगे, फिर हम अच्छा खाएंगे, फिर हम ये साइकिलिंग करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वॉक भी डेली करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और जब हम असल में ना, जब बीमारी हमारे सामने आ जाती है ना, बात बढ़ जाती है, तब हम देखते हैं। ये नहीं देखते जैसे एक गिलास है, उसमें पानी बढ़ता जा रहा है और एक लेवल आएगा, हमें पता चलता है ये इस लेवल के बाद इसमें गिर जाना है, लेकिन हम वेट करते हैं, पता नहीं किस बात का वेट करते हैं कि वो जब डॉक्टर कहता है या जिस लोग कहते हैं या हमें लगता है कि अब ज़्यादा मसला बढ़ गया है, तो फिर उसकी तरफ जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चियों के हवाले से। हम देखते हैं कि अर्ली प्यूबरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो हार्मोनल इश्यूज़, या फिर लड़कों में भी स्पेशली ये होता है कि दाने, एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। उसको हम 1-2 साल बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसको नहीं हम ट्रीट करते हैं। हमें होता है कि खुद ट्रीट हो जाएगी, जवानी के दाने हैं, ये सब चीज़ें, इसको हम छोड़ देते हैं। इस सब चीज़ों को, इनको कितनी जल्दी ट्रीट करना ज़रूरी है, और बेसिकली एक्नी होने की वजूहात क्या हैं? अच्छा, ये आपने बड़ी ज़रूरत बात की है। लोग जो है ना, वो समझते हैं कि दाना निकला है, कोई बात नहीं, उसको वैसे छोड़ देते हैं, या ऐसा करते हैं कि वो एक्नी जो है ना उसको दबा देते हैं। अच्छा, उसको दबाने से क्या होगा, वो आगे से जो है ना वो इन्फेक्शन उसका फैल जाएगा। ये पाइलोसेबेशियस यूनिट है हमारा। पाइलोसेबेशियस ग्लैंड जो है ना एक यूनिट है जिसके अंदर बाल होता है, सीबम होता है। ये स्किन की ऑयल प्रोड्यूस करता है, स्किन ऑयल प्रोड्यूस करता है, सीबम। अच्छा, वो क्या होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी 5 किस्में हैं। पहले तो ये है कि वो हल्का सा ना, आप कह लें कि वाइट हेड होता है। हाँ। ठीक है, उसे क्लोज ओपन जो है ना, आप कह लें क्लोज कोमोडोन्स जो है ना, वो क्या कहें, हल्का सा आपको ना एक छोटा सा पिंपल सा हल्का सा उभार नज़र आता है। फिर वो अगर ओपन हो तो ब्लैक हेड की शक्ल में चला जाता है। अच्छा। ठीक है, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। फिर एक किस्म है इसकी, जो कि आप कह सकते हैं जो रेड किस्म के दाने बने होते हैं, पैप्यूल्स बोलते हैं उनको। अच्छा, उसके बाद ये इसके अंदर पस पड़ जाए अगर, तो पस्ट्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये इतना सीवियर हो जाता है, इतना क्रॉनिक हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अगर 4-5 इकट्ठी हो जाएं तो वो सिस्ट बन जाती है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा वो ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग उन ध्यान नहीं देते उसका। अब अगर एक्नी को आप अगर अभी नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो बाद में क्या होगा, वो फैलता जाएगा। दूसरा ये है कि वो अपने ऐसे लीजन छोड़ देता है कि आप कह सकते हैं स्कार छोड़ देता है। उस स्कार को ट्रीट करना मुश्किल है, आप उसको पहले ट्रीट करें। ठीक है ना, उसको ट्रीट नहीं हम करते, वो बढ़ते जाते हैं, चेहरे पे ज़्यादा होते जाते हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ जो है ना उसकी रीज़न्स होती हैं। एक माशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, एक मिथ है कि गर्म चीज़ें खाने से होता है। गर्म चीज़ों से ज़्यादा जो है ना, वो हाई ग्लाइसेमिक फूड जो है, जो मीठा ज़्यादा है, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं आप, उसकी वजह से भी जो है ना वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। तो वो उससे बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। फिर आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं। अगर डस्ट पार्टिकल्स आपके चेहरे पे आ रहे हैं और आप प्रॉपर वॉश नहीं कर रहे चेहरे को, ठीक है, कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो कि चेहरे को जो है वो डेली सही तरह से वॉश करते हैं? नहीं वॉश करते, परवाह नहीं करते। मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ देखा कि हालांकि वहाँ तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ जो लड़का जॉब कर रहा था, काम कर रहा था, उसके चेहरे पर दाने थे, पिंपल्स थे। मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे कहा, यार ये मुझे बताएं, आप ये बढ़ते जा रहे हैं, आप केयर नहीं करते? कहता नहीं, मैं खारिश मैंने कहा खारिश तो बिल्कुल नहीं करनी आपने उसको। आपने किसी, जब आपके पिंपल्स हों तो आपने कोई स्क्रब नहीं यूज़ करना, कोई हार्ड किस्म का साबुन यूज़ नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ें यूज़ करनी। अच्छा, बहुत सारे लोग ना वो उसको ड्राई करने के लिए ऐसे साबुन, ऐसे फेस वॉशेस इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो इतनी ड्राई हो जाती हैं कि स्किन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो फिर वो नहीं होते हैं, लेकिन ख़राब हो जाते हैं। देखिए ये दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन
क्योंकि फीमेल्स हैं वो अपनी Caring खूबसूरती का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये कोई भी एक दाना, छोटा सा दाना भी आपके चेहरे पे निकला है तो उसकी केयर करें और उसको आप दबाएं नहीं, उसको निकालें, उसको फोड़े नहीं, तोड़े नहीं उसको, ठीक है, उसको रगड़े नहीं, मलना नहीं उसको, ठीक है, उसको वैसे छोड़ दें। और बड़ी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो घर में हम कर सकते हैं, जैसे बेसन है, अगर आप बेसन जो है वो एलोवेरा के साथ मिक्स करके लगा लें तो उससे फ़र्क पड़ जाता है, केयर हो जाती है, आपका वो दाना जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन हम केयर नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम जो है एक अजीबोगरीब सा जो है ना वो मार्केट चीज़ें चली हुई हैं उनको इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी ठीक नहीं है। और ख़वातीन में जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये आता है कि कॉस्मेटिक्स, कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स हैं जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मतलब ब्रांडेड नहीं है या जो भी हैं उन्होंने जो केमिकल्स यूज़ किए हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉस्मेटिक्स ख़ास किस्म की हैं वो सूट नहीं करती, तो उनको वो ध्यान देना चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। असल में जब प्यूबर्टी का ज़माना आता है, बच्चे जो हैं वो यंग हो रहे होते हैं, उस वक्त जो है एंड्रोजेंस जो हैं वो ज़्यादा बनना शुरू करते हैं, हार्मोन्स चेंजिंग आती हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी जो है ना आपके चेहरे पे दाने जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, कि नज़र आ रहे हैं। उस टाइम केयर करनी है कि दूध, ख़ास तौर पे दूध और दूध से बनी हुई डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, इस पर हम मुकम्मल डिस्कशन करेंगे कैसे हमें एक्ने को ट्रीट करना चाहिए, इसकी वजूहत क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसी डिस्कशन से जिसको हम ब्रेक से पहले कर रहे थे। जिस तरह आप बता रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है ना वो हमें, जिनको एक्ने प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि एक आम सी जो है ना बात माशरे में फैली हुई है कि गर्म चीज़ें खाने से जो है वो दाने निकल आते हैं। गर्म चीज़ों का मामला नहीं है जितना कि आप हाई ग्लाइसेमिक फूड जो है वो खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, इस तरह चीज़ें खाते हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें दूध से बनी चीज़ें, और दूध जो है जब एक्नी हो जाएँ, आपको ज़्यादा हो रहे हैं, पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से अवॉइड हों, ये ना करें, अवॉइड करें इनसे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को होता है कि एक्नी निकाल दें, उसमें से जो पस वगैरह है उसको रिमूव कर दिया जाए, अगर ब्लैक हेड है तो वो ब्लैक हेड रिमूव कर दिया जाए, एक बड़ी सेटिस्फेक्शन सी होती है कि अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक हेड और वाइट हेड जो हैं ये तो एक डिफरेंट स्टेजेस हैं। जो एक्नी है, जो पास्ट्यूल्स हैं जिनके अंदर पस पड़ी हुई है और पस आप निकाल देते हैं, उसको दबा देते हैं, तो वो आप क्या करते हैं, वो आप आगे बढ़ा देते हैं उसे। जैसे आप समझें कि आपने दूध से दही बना दिया तो बैक्टीरिया आगे चला जाएगा, वो आगे फैल जाएगा, वो और बढ़ जाएगा, यानी कि वो एक लेवल की आएगा कि वो सारे के सारे इकट्ठे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और वो सिस्ट की फॉर्म बन जाएगी और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए। दूसरा ये कि अगर जब उसका पस निकाल देते हैं और आगे नहीं भी बढ़ता किसी वजह से, तो वो उसके लीजन्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे, मतलब स्कार जो है ना उसके वो इतने गहरे खड्डे से बढ़ जाएंगे आपके स्किन के ऊपर, जो बुरे लगते हैं, तो उनको ट्रीट करना और मुश्किल है। तो बजाय इसके कि बाद में जो ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, आप पहले ही ध्यान करें, अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो उनको जो है केयर करें। बच्चों में जब वो बलूगत के ज़माने में आ रहे होते हैं तो उस वक्त ये होता है, ख़वातीन में PCOS के अगर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर एंड्रोजेंस हैं वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपके चेहरे पे दाने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, एक्टीन आते हैं। प्रेगनेंसी में बाज़ का जो है ख़वातीन एक ख़ास किस्म का स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी जो है वो चेहरे पे दाने आ सकते हैं, आम तौर पे भी स्ट्रेस की वजह से आ सकते हैं। तो ये चीज़ें से हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए, या ख़ुद भी अगर हमें कोई ऐसी चीज़ हो तो उनको फोड़े नहीं, तोड़े नहीं, निकालें नहीं बाहर, ठीक है, उसको रहने दें। और लाइट जो चीज़ें हैं, लाइट डाइट है, वो लाइट डाइट लें, अपनी रूटीन को बेहतर करें। रात देर तक जागना जो है वो भी ठीक नहीं है, सुबह देर से उठना भी ठीक नहीं है। पानी पिएं, पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है। और वो तमाम चीज़ें जो आपकी स्किन पे ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं उसका काम करें, ख़ास तौर पे उनकी जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है ना, वो तो आप कह लें कि ज़्यादा प्रोन टू एक्नी है, उनका एक्नी हो सकते हैं, तो उनको केयर करनी चाहिए, ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ड्राई स्किन में ये नहीं होता आम तौर पे, तो ये चीज़ें अगर हम केयर करेंगे तो कवर हो सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर दाने, एक्नी वगैरह सब बने होते हैं और उन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो जाता है। हमारे चेहरे पर एक दाना निकला है, हमने किसी फंक्शन पर जाना हो तो हमें फील हो रहा होता है कि वो दाना प्रोमिनेंट ज़्यादा होगा, हम प्रोमिनेंट कम होंगे। तो ऐसी बच्चियों से सवाल करना, उनसे कहना, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको पता होता है, वो सारे वो काम कर रही होती हैं, उन्होंने क्रीम्स भी लगाई हैं, वो डॉक्टर को भी चेक करवा रही होती हैं, लेकिन हमें वो जो आदत है ना, हमें वो जो गंदी आदत होती है, हमने पूछना होता है इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, टिप्स बना दी, ये कर दी, मशवरा ठीक है, लेकिन सेपरेटली ये सब चीज़ें
इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो एक ऑलरेडी कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो रहा होता है उनको ये बता सकते हैं आप कि ये नेचुरल है और हमें भी हुआ था किसी वक्त में। तो और मैं एक और बात करता हूँ कि अगर किसी को जैसे मेरी है एज, ज़्यादा एज में अगर इस एज में किसी को हो जाता है तो वो खुश होगी, वो जवानी वापस आ रही है। ये तो अब आप ही कह सकते हैं इस बात को। वो ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें मैं एक यहाँ टिप दूंगा, अगर किसी को एक्नी हो जाए और वो किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा तो उसमें आपने एक ग्रेन सुना होगा किनुआ का, बड़ा एक जो है वो चला हुआ है किनुआ जो है ना, उसको आप आटे में मिलाएं और उसको खाएं, उसकी ग्लाइसेमिक वैल्यू जो है वो लो है और वो शुगर बेहतर करता है आपकी। किनुआ अगर आप ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें और उसके अंदर जो है चौथा हिस्सा उसके अंदर हरमल जो है उसका पाउडर मिला लें, मिला के तो आप एक्नी के ऊपर पेस्ट, हल्की सी पानी से पेस्ट बना के तो एक्नी के ऊपर लगा दें। वो आपको 3 से 4 घंटे में जो है वो एक्नी जो आपके पस्ट्यूल्स हैं, जो रेड एक्नी है और जो आप कह लें कि जो जिसमें ज़्यादा पस पड़ी हुई है वो वाले हैं, तो पैप्यूल्स और पस्ट्यूल दोनों के लिए वो जो है वो बेहतर रहता है। वो लगाने से वो बैठ जाते हैं 4 से 5 घंटे में, बल्कि अगर रात को आपने लगा लिया है तो सुबह तक दाने बैठे होंगे, स्किन काफ़ी हद तक मोर देन 70% वो साफ़ हुई होगी। नीम का पानी पीना, करेलों का पानी पीना, बहुत सारे लोग कड़वी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, साफ़ी की बोतलें ख़त्म करना, ये कैसे है? क्योंकि लगाने से ज़्यादा मुझे लगता है इंटरनल हेल्थ अगर बेहतर होना शुरू हो जाए ना तो फिर वो वही चीज़ें नजर आ, जो आप खाते हैं वैसे ही नजर इसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं कि हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं, खाने से बेहतर होता है। लेकिन क्योंकि हमारी डाइट के अंदर बहुत चीज़ें जो हैं वो कमी है, डाइट के अंदर वो चीज़ें नहीं रहती और अंदर हमारे जिस्म में भी इतनी कमी आ गई होती है कि उस स्किन तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो स्किन को आप स्किन फूड आप उसको स्किन को यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो दे सकते हैं, खाएं भी और लगाएं भी, दोनों काम करें ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना इफेक्ट हो फ्रूट्स सके। का बहुत सारे लोग जो पील या फिर उसका जो छिलका होता है ना वो अपने फेस पर रब करते हैं, उसे स्क्रब करते हैं। देखिए आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, उसमें आपके किन्नू जो है मार्केट में आ जाएंगे। किन्नू जो है उसकी जो ऑरेंज पील है वो बहुत अच्छी है स्किन के लिए। उसको अगर आप ड्राई करने के बाद पाउडर करके वो चेहरे पर लगाते हैं तो काफ़ी हद तक एक तो स्किन आपकी जो है वो ग्लो भी करती है, क्लियर भी हो जाती है और बैक्टीरिया जो एक्सेसिव बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर आ रहे हैं, तो पैथोजेंस आ रहे हैं, उनसे बच जाती है और ये एक्नी जो है ये काफ़ी हद तक जो है कवर हो जाती है। सही हो गया। और बहुत सारे लोग जो घर में अजीब तरीके की टिप्स यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग फटकरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, जो ड्राई तो करती है लेकिन ख़राब कर बहुत वर्स कर देती है। अच्छा, फटकरी जो है ना, आप फटकरी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, वो एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करती है, वो बैक्टीरिया को बढ़ना नहीं देती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आपकी स्किन को ख़राब करती है। स्किन को जो है ना वो अगर आप ज़्यादा स्कार छोड़ सकती है आपकी स्किन को जो है ना। देखिए मिलाजमा जो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर, तो फटकी के इस्तेमाल से आपके मिलाजमा जो है ना वो और ज़्यादा बिगड़ सकता है और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो आप जब आप समझें कि स्किन के ऊपर कोई ऐसे आपकी इवन टोन नहीं है स्किन, तो फटकी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली यहाँ पे ना एक मैं मशवरा देना चाहूँगी सबको, जब आप किसी की क्लियर स्किन देखें, जब आप देखें कोई दाना नहीं है, प्लीज़ माशाल्लाह बोल दें। जब कोई नहीं बोलता अगले दिन दाना निकल आता है